नमस्कार किसान भाइयों, कृष्णा बैटरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पक्का एआई के बारे में। तो ये एआई कैसे कराएं अगर भैंस या गाय हीट में नहीं आ रही है, वो हीट में भी आएगी। और वो कौन से इंजेक्शन होते हैं जिनका यूज करने से भैंस 100% पक्का एआई के लिए तैयार हो जाएगी और भैंस रुक भी जाएगी। तो इसके लिए मित्रों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, बहुत ही ध्यान से ये प्रयोग देखना है और जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, अगर लक्षणों की बात करें एआई के बारे में, तो जो भैंस हीट में आती है उसके लिए हमें कैसे पहचानना है। अगर भैंस मैल छांट रही है, एक तो ये लक्षण हो गया, और दूसरा भैंस खुल के हीट में आती है, जैसे आवाज़ करती तेज़ तेज़, तो एक तो वो होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एआई करने के बाद भी भैंस नहीं रुक पाती है या गाय हो गई ये नहीं रुक पाती है। तो इनमें क्या कारण हो सकते हैं, इनमें इनकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है और बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अगर भैंस एआई के लिए ठहर रही है तो कुछ इस तरीके का बवाल सा डालेगी, जिसे मैल छांटना भी कहते हैं, और इस तरीके का मैल छांटेगी जैसा कि आप कुछ स्क्रीन पे इस तरीके का देख पा रहे हैं। अगर चुपचाप होगी तो एक तो ये लक्षण हो गया, और भैंस तेज या गाय भैंस तेज रखेगी तो ये हीट में तो आती हैं, पर करने के बाद ये 8 से 10 दिन या 15 दिन बाद दोबारा रिपीट हो जाती है। तो ये किन कारणों से होता है, अगर हम कारणों की बात करें तो इनकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन या किसी तरह का जो ब्याने के बाद मवाद रह जाता है उससे इन्फेक्टेड हो जाती है बच्चेदानी, जो दूसरे ब्यात के लिए तैयार नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले मित्रों आपको ये काम करना है, अगर कोई भैंस या गाय ब्याह गई है तो उसकी सही से सफाई करा दी जाए। उसके लिए बहुत से ब्रांड के जेल आते हैं, वो जेल पिलाए जाएँ, और काढ़ा भी आता है, काढ़ा पिलाया जाए, उससे अच्छी तरीके से बच्चेदानी क्लीन हो जाती है। यूट्रस का साफ होना ही बहुत ही बेहतर माना जाता है, इसलिए दूसरे गर्भाधान के टाइम पर अच्छे से गर्भधारण कर पाते हैं। तो इसके लिए मित्रों हमें कौन से इंजेक्शनों की आवश्यकता पड़ती है, अगर एआई के टाइम भैंस बार बार रिपीट हो रही है या गाय बार बार रिपीट हो रही है, तो उन इंजेक्शनों को कैसे प्रयोग में लाना है। जो इंजेक्शन मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको लगाना नहीं है, केवल इस्तेमाल करना है, वो भी यूट्रस में। जैसे आप कुछ स्क्रीन पे इस तरीके का देख पा रहे हैं, एआई गन से जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन होता है वो 10 ml, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एआई गन से इसमें अंदर लोड कर दें 10 ml, वैसे तो ये गर्म करता है। और इसमें डेक्सोना भी डाल सकते हैं 5 ml। तो आपको क्या करना होता है कि एआई गन से आपको अंदर यूट्रस में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 ml और 5 ml डेक्सोना डाल दें। यह प्रयोग आपको 3 दिन तक रिपीट करना होता है। और ध्यान रखें इस बात का कि जिस महीने में आप रिपीट कर रहे हैं ये प्रयोग, उस समय अगर भैंस या गाय हीट में आती है तो उसको आपको गर्भधारण नहीं कराना है। उसके 1 महीने छोड़ करके अगली बार हीट में आ रही है तो आपको गर्भधारण कराना है, इससे भैंस आपकी रुक जाएगी या गाय होगी। तो आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ कराना है, ये स्टेलाइज होना चाहिए सब कुछ इंस्ट्रूमेंट, और क्लीन कर लेना चाहिए, तो आपको ये प्रयोग करना है। और एक बात का और ध्यान रहे, जब भी आप ये प्रयोग कराते हैं तो आपको एक टैबलेट की डेवलपमेंट करानी चाहिए, जो तीनों की गोली आती है, जैसे एमजेल डीएस हो गया, ये बोलस आती है, पहले वो बोलस खिलाएं और उसके 24 घंटे के बाद ही एआई का प्रयोग ये कराएं। तो इससे आपकी भैंस अच्छी तरीके से हीट में भी आएगी और रुक भी जाएगी। तो आपको सबसे अच्छा काम ये करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से अच्छे से एआई गन से लोड करके 10 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और 5 ml डेक्सोना ये डालना होता है। आपको यह प्रयोग 3 दिन तक रिपीट करना होता है।
और इस बात का ध्यान रहे जिस महीने में वो अगर हीट में आती है तो उस महीने में आपको गर्भाधान नहीं कराना है, उसके 1 महीने बाद ही छोड़कर गर्भाधान कराएं। ये प्रयोग बहुत ही 100% सटीक है, इससे आपकी भैंस या गाय पक्का रुक जाएगी। तो मित्रों, आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको मिलेगी जानवरों से जुड़ी हर तरह की जानकारी।